थोड़ी दूर चलने के बाद में नितिन अचानक से अपनी जगह पर रुक गया। उसकी आंखें अचानक से सिकुड़ गई क्योंकि उसने देखा कि उसके सामने कई सारे राक्षसों के निशान थे। उन राक्षसों के कदमों के निशान कई बड़े बड़े थे। नितिन ने पहले भी एक डेमन को देखा हुआ था, इसीलिए उसको पता था कि उनका शरीर इंसानों से बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ करता था। लेकिन उन सभी पैरों के निशानों को देखने के बाद नितिन के मन में एक ही सवाल आया, क्या उस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर एक भी सील नहीं है जो उन राक्षसों को यहाँ पर आने से रोके? तो फिर ये सारे राक्षस यहाँ पर कैसे आ गए? लेकिन नितिन ने जब उनको गौर से देखा तो अचानक उसकी आंखें फिर से सिकुड़ गई। उसने देखा कि वहाँ पर केवल दानवों के निशान ही नहीं थे, वहाँ पर और भी पैरों के निशान थे जो कि इंसानों के पैरों से मैच करते थे, क्योंकि वहीं पर ही हर एक दिशा के अंदर बिखरे हुए थे। उन निशानों को देखने के बाद में यही एहसास होता है कि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो रही थी, राक्षस और मास्टर टीचर्स के बीच में हो रही थी। नितिन को ये पता था कि कई मास्टर टीचर्स इस जगह पर आया करते थे, क्योंकि वह जब ज्यादा ही बूढ़े हुआ हो जाया करते थे तो उनके लिए अपना ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था, और इसीलिए वह एक प्रेरणा लेने के लिए यहाँ पर आ जाया करते थे, जिससे उनको एक ब्रेक थ्रू करने में मदद मिल जाती थी। फिर जल्दी से नितिन ने अपनी आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट कर ली और उसने फिर से उन निशानों की छानबीन करना शुरू किया। तो उसको पता चला कि वह निशान ज्यादा पुराने नहीं थे, वह कुछ समय पहले के निशान थे। उन सभी निशानों को देखने के बाद में नितिन अपनी जगह पर जम सा गया। उसके मन में उन सभी निशानों को देखने के बाद में एक ही ख्याल आया, अगर मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ तो शायद मैं उनको बचा सकूं। सभी निशानों को देखने के बाद में नितिन बता सकता था कि वह सभी लड़ाकू बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत के अंदर थे। इसीलिए नितिन बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही ख्याल उसके मन के अंदर आया। उसने सोचा मुझे जल्दी से वहां पर जाना चाहिए, कि एक मास्टर टीचर के रूप में वह ऐसे ही फालतू में नहीं बैठ सकता था, जबकि उसको पता है कि उसके कुछ साथी यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो वह उनको छोड़कर कहीं पे भी नहीं जा सकता था। फिर नितिन ने स्काई टेक्निक का यूज करते हुए वह हवा के अंदर उड़ने लगा। अभी नितिन इतना ज्यादा शक्तिशाली तो हो ही गया था कि वह ज्यादा देर तक हवा के अंदर रह पाए। फिर नितिन ने अपने सभी इक्विपमेंट्स को बंद कर दिया था कि उनके अंदर से कोई एनर्जी बाहर ना निकल पाए, जिसके कारण सामने वाले को उसके बारे में पता ना चले। उसी के साथ में नितिन ने अपनी आई ऑफ इनसाइट भी एक्टिवेट कर ली। उसको एक ही ख्याल आया, अगर मैं अपनी आई ऑफ इनसाइट के साथ में देखते हुए आगे जाता हूँ तो मुझे पक्का विश्वास है कि वह मेरे को नहीं देख पाएंगे और मैं उनको निश्चित दूरी से देख पाऊंगा। 1 घंटे की उड़ान के बाद में भी नितिन ने वहां पर किसी को भी नहीं देखा, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरने वाला था उसने कई मानव लड़ाकुओं और राक्षसों के बीच में लड़ाई की एक आवाज सुनी। इसका एक ही मतलब था कि नितिन अब उन सभी के पास में पहुंच चुका था। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो वह आवाजें और भी तेज होने लगी। नितिन वहां पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। फिर वह एक चट्टान के पास में जाकर अपने आप को छुपाने में कामयाब हो गया। लेकिन अपने सामने का नजारा देखने के बाद में नितिन की नजरें बेकाबू होकर फड़फड़ाने लगी, क्योंकि उसने अपने सामने जो समूह देखा था उसको समूह ना कहकर एक सेना कहना अधिक उपयुक्त होगा। उसने देखा कि अभी उसके सामने 200 से अधिक दानव खड़े थे। प्रत्येक के पास संत लेवल स्टेज 2 की कल्टीवेशन थी और उनमें से कुछ संत लेवल स्टेज 2 के भी थे। ये तो अच्छी बात थी कि नितिन ने पहले से अपने ऑरा को छुपाते हुए वह आगे बढ़ रहा था, वरना अगर उन सभी राक्षसों को नितिन के बारे में पता चल जाता तो नितिन के लिए भी यहाँ से बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। चाहे से उसके पास क्लाउड मिस्ट्रेस के वह 9 राजा और हीलियो बीस्ट, गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई और एंटाई क्वीन थी, उसके साथ में वह वहां से बच पाने में कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि इस लेवल के साथ में तो उसका एक जानवर भी इनके एक राक्षसी साथ में नहीं टिक पाएगा। वह आराम से संत लेवल स्टेज 1 के किसी भी जानवर को हराने में कामयाब हो जाएंगे। नितिन को एक ख्याल आया, तो मुझे ये लगता है कि जो अटैक वहां पर ऊपर किए जा रहे थे उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए वह इनके द्वारा किए गए थे। नितिन के भाव गंभीर हो गए कि इन सभी राक्षसों द्वारा अगर ऊपर की दुनिया के ऊपर अटैक कर दिया गया तो मास्टर टीचर अकेडमी के सभी बुजुर्ग और लड़ाकू मिलकर इनको हरा पाने में कामयाब नहीं होंगे। और इन्होंने सफलतापूर्वक ऊपर चार्ज कर दिया तो होंगयुआन शहर के ऊपर एक विनाशकारी स्थिति होगी।
नितिन को होश आया कि वह ग्रेड से उनकी फॉर्मेशन और उन सभी प्रिंसिपलों के इतने ज्यादा बल लगाने के बाद में भी वह इन सभी को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। वह तो अच्छी बात थी कि नितिन इस बार वहां पर सही समय पर आ गया था, वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि वह अभी टूट चुकी होती। उन सभी बातों को सोचने के बाद में नितिन ने अपनी नजर फिर से उन राक्षसों की तरफ घुमा ली। उसके मन में यही चल रहा था, आखिरकार वो किन के साथ में लड़ रहे हैं। जैसे ही नितिन ने अपनी नजरें उस तरफ घुमाई तो उसने देखा कि वहां पर बहुत से बुजुर्ग उनके साथ में लड़ रहे थे। वह सभी अपनी पीठ को एक दूसरे से सटाए हुए थे, उनके वस्त्र फटे हुए थे और खून से रंगे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों के अंदर दृढ़ता देखी जा सकती थी। उनको देखकर ये बताया जा सकता था कि उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया है। वहां पर लगभग 6 स्टार मास्टर टीचर्स थे जिनकी संख्या 40 थी। लेकिन अचानक नितिन की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि अचानक से उसकी नजरें एक जाने पहचाने चेहरे के ऊपर पड़ी। क्या क्या वह हेड विशिष्ट है? हेड विशिष्ट कबीर का बहुत ही अच्छा दोस्त था और उसी की दोस्ती को निभाने के लिए वह नितिन को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता था। जब वह मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर था तो नितिन को गलत करार कराने के लिए उसने उसे एक बार हेल्डर हॉल के अंदर भी खींचा था, जिसके बाद में नितिन ने इंद्रसेन की इमेज का यूज करते हुए उसके ऊपर लगे हुए सभी इंजामों को दूर कर दिया था और इसी के साथ में होंगन मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल भी बन गया था। लेकिन जब नितिन होंगन मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल बना था तब हेड विशिष्ट होंगन मास्टर टीचर अकेडमी से गायब हो गया था। नितिन को भी इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन इसके बारे में नितिन को हेड उत्कर्ष ने बताया था कि हेड विशिष्ट खुद अपनी इच्छा से अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर आ गया था। और जब उन सभी को पता चला था कि हेड विशिष्ट यहाँ पर आए थे तो सभी को ये लगा था कि वह वापस कभी भी नहीं लौट पाएंगे। लेकिन उसने आज ही नहीं सोचा था जब वह यहाँ पर आ रहा था तो कि वह यहाँ पर इस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर वापस से विशिष्ट से मिल पाएगा। इस समय जब नितिन उसको देख रहा था तो उसका रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था। वह पहले जैसा नहीं लग रहा था जैसे कि वह उस समय था। आधिकारिक ढंग से उसके ऊपर जो हवाएं छाई हुई थी वह बिल्कुल भी आसपास नहीं दिख रही थी, पूरी तरह से फीका पड़ चुका था। उसकी बाईं बाह उसके शरीर से कट चुकी थी और वहां पर केवल अब उसकी आस्तीन हवा के अंदर उड़ रही थी। उसके शरीर पर कई सारे गहरे घाव बने हुए थे, हालांकि उनमें से कई सारे रिकवर हो गए थे, लेकिन उसको देखने के बाद में भी एक भयावह दृश्य बना रहा था। उसको इतनी सारी भारी चोटें लगने के बाद में भी विशिष्ट की आंखों के अंदर एक शांति थी, जैसे कि उन दानों से लड़ने के बाद में उसके मन के अंदर एक गहरी शांति आ गई हो। और इस स्थिति के तक आने के अंदर अंदर उसकी उसकी अर्धसंत आध्यात्मिक साधना के अंदर भी अब एक ब्रेक थ्रू होने के पास में पहुंच चुका था। किसी भी पल उसका ब्रेक थ्रू हो सकता था। अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर आने के बाद में उसको बहुत से मौके मिले थे जब उसने खतरों से सामना किया था और उसी के साथ में उसके अंदर ऐसे परिवर्तन आए जिससे उसका दिमाग व्यापक हो गया। और उससे अलग उसके पास में कई 6 स्टार मास्टर टीचर्स भी थे जिनकी ताकत होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के वाइस स्कूल प्रमुखों के बराबर थे। हालांकि इस समय उन सभी की उम्र अभी 1000 पार कर चुकी थी। वे उनके शरीर के अंदर कहीं से भी एनर्जी की कमी नहीं महसूस हो रही थी। कभी कभी ऐसे बहुत सारे मास्टर टीचर्स होते हैं जो कि जब अपने मृत्यु के पास में होते हैं तो वे इस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर आ जाते हैं। उनका एक उद्देश्य था, वे आशा करते थे जब वे इस स्थिति के अंदर पहुंच जाते थे तो उनके अंदर केवल एक ही मंशा हुआ करती थी कि वह अपने इस बचे हुए जीवन को उन राक्षसों से लड़ने के अंदर लगा दे ताकि वह मानव जाति को और भी ज्यादा शांति प्रदान कर सके। उन सभी को देखने के बाद में नितिन की आंखों के अंदर अलग ही भाव थे। नितिन ने मन ही मन में सोचा, मुझे उन्हें कैसे भी करके बचाना होगा। अगर ऐसा पहले कभी होता तो नितिन कभी भी अजनबियों को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता, लेकिन अब वह एक मास्टर टीचर था कि अब तक वो जितनी स्थितियों से गुजरा था उससे उसे यही बात समझ में आई थी कि मास्टर टीचर का जीवन ही होता है दूसरों की हेल्प करने के लिए। कई ऐसे मास्टर टीचर्स आए जिन्होंने अपने जान पर खेलते हुए लड़ाई लड़ी और मानव जाति की रक्षा की। इसी के साथ में अगर नितिन अपने सामने जो मास्टर टीचर्स है उनको ऐसे छोड़ के चला जाता है तो नितिन एक मास्टर टीचर कहलाने के लायक ना होगा। नितिन ने शांति से सोचा, लेकिन मैं यहाँ पर जल्दबाजी नहीं कर सकता क्योंकि नितिन की आंखों के सामने 200 से भी ज्यादा
अलौकिक दानव थे। भले ही वह अपने पास जितने भी साथी है उन सभी का भी हेल्प ले ले, लेकिन फिर भी वह इन सबको यहाँ से बचाकर नहीं निकाल पाएगा। इससे अलग ये होगा कि वह खुद को ही वहां पर जाकर खतरे के अंदर डाल देगा और साथ में जो वो सामने मास्टर टीचर्स है उनकी जान को भी खतरे में डालकर उनको जल्दी से मृत्यु के घाट उतराने में उनकी मदद जरूर करेगा। इसीलिए नितिन इस तरह की स्थिति में वह जल्दी से लापरवाही के अंदर काम नहीं कर सकता था। नितिन सोच विचार करने लगा कि उसको क्या करना चाहिए। अचानक से उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया आया और उसने कहा, भयानक, क्या तुम्हारे पास में कोई आइडिया है? क्या तुम मुझे किलिंग इंटेंट दे सकते हो? क्या तुम मेरे रूप को बदल सकते हो ताकि हम सभी उन मास्टर टीचर्स को बचा सकें? क्योंकि नितिन सीधे सीधे तो वहां पर जा नहीं सकता था क्योंकि उसके सामने इतने सारे राक्षस थे। इसीलिए उसने सोचा कि अगर वह वेश बदल कर वहां पर जाए तो शायद वो उनको बचाने में कामयाब हो जाए।